आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी इतिहास के सबसे प्रभावशाली विद्वानों में से एक के बारे में। एक ऐसा नाम जिसके साथ एक बहुत बड़ी कानूनी परंपरा जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम इमाम अबू हनीफा की जिंदगी और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक चौंका देने वाले आंकड़े से। आज दुनिया भर में लगभग 55 करोड़ यानी दुनिया के करीब 1/3 मुसलमान उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। ये इस्लामी कानून के किसी भी स्कूल के लिए सबसे बड़ी तादाद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान इस इतनी बड़ी विरासत के पीछे? क्या खास था उनमें कि उनकी बातें आज 1300 साल बाद भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखा रही हैं? चलिए आज इसी को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 80 हिजरी यानी 699 ईस्वी में कूफा, इराक से। यहीं अबू हनीफा नुमान इब्ने साबित का जन्म हुआ। उनका परिवार फारसी व्यापारियों का था और उस जमाने में कूफा इस्लामी तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज मतलब सेंटर हुआ करता था। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, वो ताबेईन की पीढ़ी से थे, मतलब उन्होंने सीधे पैगंबर मोहम्मद के साथियों यानी सहाबा से इल्म हासिल किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अनस इब्न मलिक जैसे कई सहाबा से मुलाकात की और उनसे सीखा, जो उन्हें इस्लाम की शुरुआती पीढ़ी से सीधे सीधे जोड़ता है। उनकी विद्वता तो थी ही, लेकिन उनका किरदार कैसा था, ये उनके शुरुआती जीवन में ही तय हो गया था। जब वो एक कामयाब रेशम के व्यापारी थे, उनका कारोबार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी ईमानदारी का एक जीता जागता सबूत था। उनकी ईमानदारी का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बार एक औरत उनके पास एक रेशमी पोशाक बेचने आई और उसकी कीमत 100 दिरहम बताई। वो चाहती थी कि इमाम साहब इसे खरीद लें, लेकिन अबू हनीफा ने उस औरत को बताया कि अरे इसकी असली कीमत तो कहीं ज्यादा है। और फिर उन्होंने उस पोशाक को 500 दिरहम में बेचा, मतलब उसकी मांगी हुई कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम पर। वो चाहते तो चुपचाप मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस औरत को उसका पूरा हक दिलाया। एक और वाकया है जो उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। एक बार उनके बिजनेस पार्टनर ने गलती से एक खराब कपड़े का थान एक ग्राहक को बेच दिया और उसे ये बताना भूल गया कि इसमें नुक्स है। जब इमाम अबू हनीफा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस दिन की पूरी कमाई, जो कि 30,000 दिरहम थी, खैरात में दे दी। वो ये पक्का करना चाहते थे कि उनके कारोबार में बेईमानी का एक पैसा भी न रहे। उनकी नेकी सिर्फ कारोबार तक ही नहीं थी। उनका एक पड़ोसी था जो शराबी था और रात भर हंगामा करता था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एक रात जब कोई शोर नहीं हुआ तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। पता चला कि उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो फौरन गवर्नर के पास गए और अपने पड़ोसी की रिहाई करवाई। उनका ये बर्ताव देखकर वो पड़ोसी इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने तौबा कर। तो अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस पहलू पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनका बौद्धिक योगदान। उन्होंने इस्लामिक कानून को समझने और लागू करने के लिए एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका बनाया जो आज भी इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कानून बनाने का एक पूरा सिस्टम तैयार किया। सबसे पहले तो कुरान, फिर पैगंबर की सुन्नत और फिर शुरुआती दौर के विद्वानों की आम राय। लेकिन इसके बाद जो आता है वो कमाल का है। उन्होंने तर्क, समानता और यहां तक कि स्थानीय रीति रिवाजों को भी जगह दी, ताकि कानून हर जमाने और हर समाज के लिए काम का बना रहे। उनका सबसे खास तरीका था कयास। अब ये क्या है, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुरान में शराब को नशे की वजह से हराम बताया गया है, तो कयास का इस्तेमाल करके हर वो चीज जिससे नशा होता हो वो भी हराम होगी, भले ही उसका नाम कुरान में सीधे सीधे न लिखा हो। लेकिन वो सिर्फ किताबी नियमों पर नहीं चलते थे। उन्होंने इस्तेहासन यानी न्यायिक वरीयता का सिद्धांत भी दिया। मिसाल के तौर पर अगर कियास के हिसाब से देखें तो एक गंदा कुआं हमेशा के लिए नापाक हो गया, लेकिन इस्तेहासन कहता है कि अरे अगर लोगों के पास पानी का कोई और जरिया ही नहीं है तो उसे साफ करके इस्तेमाल करने की इजाजत देना ज्यादा बेहतर और इंसाफ की बात है। ये कानून को प्रैक्टिकल और रहमदिल बनाता है। इमाम अबू हनीफा की जिंदगी का यह हिस्सा बताता है कि अपने उसूलों पर टिके रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उनका टकराव उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों उमैयद और अब्बासी दोनों सल्तनतों से हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। पहले उमैयद गवर्नर ने उन्हें कूफा का जज बनने को कहा, उन्होंने मना कर दिया। सजा में उन्हें कोड़े मारे गए। फिर अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें पूरी सल्तनत का चीफ जस्टिस बनाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। इस बार उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया।
जब खलीफा अल मंसूर ने उन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया तो उन्होंने ये मशहूर और बड़ा तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं ये कहकर झूठ बोल रहा हूं कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं, तब तो मेरी बात और भी ज्यादा सही साबित हो गई, क्योंकि एक झूठा इंसान तो काजी बन ही नहीं सकता। ये उनकी हाजिर जवाबी और अपने उसूलों पर उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। उनकी जिंदगी, उनके उसूलों ने आखिर कैसे एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों पर अपना असर रखती है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। सुन्नी इस्लाम के 4 बड़े स्कूल हैं और इसमें साफ दिखता है कि हनफी स्कूल को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका फैलाव भी देखिए, दक्षिण एशिया से लेकर तुर्की और सेंट्रल एशिया तक, जो किसी भी दूसरे स्कूल से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके तरीके में तर्क और लचीलेपन पर जोर था। इसी वजह से अब्बासी और उस्मानी सल्तनत जैसी बड़ी और विविध सल्तनतों ने इसे अपना ऑफिशियल कानून बनाया, क्योंकि ये अलग अलग कल्चर और समाजों पर हुकूमत करने के लिए बहुत सूटेबल था। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। एक ऐसे इंसान की जिंदगी जिसने सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने उसूलों के लिए जान दे दी, आज की दुनिया में हमें और आपको ईमानदारी और हिम्मत के बारे में क्या सबक देती है? और इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए शायद एक और महान इमाम शाफिई के इस एक जुमले से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी बेमिसाल विरासत की एक जबरदस्त गवाही है, जो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा एक रोशनी बनी रहेगी।